हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हमने लूसेंट और बुक्स से भी क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने 1000 क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने आपको डेली 50 क्वेश्चंस देने का वादा किया था दोस्तों, जो कि भूगोल के होंगे दोस्तों, और हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस अलग हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऐसी डेली रोजाना अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा यह होता है कि दोस्तों अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहुँचता है। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, यानी कि जो भारत की उत्तरी सीमा है हमारी, यानी कि ये हमारा भारत आ गया, ये जो हमारा भारत है, और ये दोस्तों हमारी भारत की जो उत्तरी सीमा हो गई, इस उत्तरी सीमा पे कौन सा पर्वत है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है दोस्तों? हिमालय पर्वत है। दोस्तों हिमालय पर्वत पर्वत एक मुख्य प्रकार है, यानी कि जो भारत का जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, ये किस प्रकार का है दोस्तों? ये नवीन बलित पर्वत का उदाहरण होता है। अगर दोस्तों आपने मेरी भूगोल की ये हिमालय वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियो का लिंक दे रखा है दोस्तों, वहाँ पे आप जाके इन वीडियो को देख सकते हैं, या दोस्तों मैं ऊपर आई बटन में भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी हमारी K2, यानी कि क्या, K2 गोल्डविन ऑस्टिन है। जो दोस्तों ये काराकोरम में पाई जाती है। कहाँ? काराकोरम में पाई जाती है दोस्तों। ये पाक अधिकृत क्षेत्र में है, लेकिन दोस्तों ये भारत में स्थित तो है, लेकिन ये दोस्तों पीओके वाले हिस्से में पाई जाती है। हमारे कहाँ? पीओके वाले हिस्से में पाई जाती है, पाक अधिकृत क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। इसलिए ये है, भारत की तो है लेकिन भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में स्थित, यानी कि भारत में स्थित, तो दोस्तों भारत में ये जो हमारी स्थित है दोस्तों वो कंचनजंगा है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों K2 है। और भारत में स्थित पूछा जाए तो दोस्तों कंचनजंगा आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर था दोस्तों, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, यानी कि भारत में ये इस समय क्या है दोस्तों? भारत में स्थित है, हिमालय की एक चोटी है। तो दोस्तों ये कहाँ है? हमारी कंचनजंगा में। कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा। ठीक है, आ गया था तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? दोस्तों हिमालय जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों हमारी, ये नवीन वलित पर्वत का एक उदाहरण है दोस्तों। इसमें जो विवर्तनिक सिद्धांत दोस्तों वो हैरी हैस ने दिया था। तो हैरी हैस का विवर्तनिक सिद्धांत इस प्रक्रिया पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए दोस्तों, आपको संपूर्ण तरीके से डीपली जानकारी मिलेगी, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, क्या है, किस तरीके से है दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाल रखी है दोस्तों, मैं पूरी उस भूगोल की वीडियो का आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सर्वोच्च, ये कह रहा कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी कि भारत का कौन सा, जो भारत का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों वो कौन सा है? दोस्तों वो कंचनजंगा है। ठीक है, भारत में स्थित है दोस्तों, ये भारत की नहीं है। ठीक है, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोस्तों क्या आएगी हमारी? भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों K2 गोल्डविन ऑस्टिन आएगी दोस्तों। और भारत का सर्वोच्च शिखर या भारत की सबसे ऊंची चोटी तो दोस्तों कंचनजंगा है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, चलिए दोस्तों क्वेश्चन आता है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नामचा बारवा की पहाड़ी जो असम राज्य में स्थित है, ये आपने पता ही होगा आप सभी को कि असम राज्य में नामचा बारवा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनीति से हुई है? दोस्तों 33 सागर से हुई है। किससे दोस्तों? 33 सागर से हुई है। ठीक, 33 सागर से हुई है, यानी कि भारतीय प्लेट और दोस्तों जो 33 सागर था हमारा, ठीक है, जब इसके अंतर्गत दोस्तों जब भूसंनीति हुई थी तो दोस्तों हमारा हिमालय में यानी कहीं कहीं पर जो हिमालय था वो उभर गया था, कहीं नीचे धंस गया था, तो इस तरीके की आकृति बन गई थी। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सी, किस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई? तो भूसंनीति किससे हुई? और दोस्तों हिमालय का गर्भगृह
दोस्तों एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, जो हिमालय का गर्भगृह है, ठीक है, क्या गर्भगृह है दोस्तों, गर्भगृह है वो दोस्तों 33 सागर को कहा जाता है, ठीक है, किसको, 33 सागर को कहा जाता है। और दोस्तों जो हिमालय है हमारा, हिमालय यानी कि जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट थी, यानी कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट थी, जो दोस्तों यूरेशियन प्लेट थी, इन दोनों के बीच में जो दोस्तों गति हुई थी, उस गति को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारीय गति कहते हैं, ठीक है। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे और डीपली तरीके से बताने की कोशिश करी है मैंने उसमें। चलिए देख लेते हैं, हिमालय का पाद प्रदेश, यानी कि हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, शिवालिक के नाम से जाना था। पाद प्रदेश का मतलब आता है दोस्तों, जो मान लो मतलब कि जो हमारा हिमालय होता है, जो सबसे नीचे निचला भाग है दोस्तों हिमालय का, वो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नंदा देवी पर्वत, ये आप सभी को मालूम ही है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित, मतलब दोस्तों बद्रीनाथ अवस्थित है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है दोस्तों। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है, हमारा कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय में हिम रेखा निम्न के नीचे होती है ना, निम्न के बीच होती है, 4500 से 6000 के बीच में पश्चिम में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों मैं बता चुका हूँ, गोल्डविन ऑप्शन दूसरी संसार की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था दोस्तों, कृष्णागिरी इसका नाम था पहले, ठीक। आगे आता है इस सीरीज में, आगे आ जाता है दोस्तों, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य यानी कि लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दून और द्वार के, यानी कि दून का मतलब देहरादून, द्वार का मतलब होता है हरिद्वार इत्यादि के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे आता है, लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको मर्ग, एक आता है दोस्तों मर्ग, एक होता है दोस्तों मर्ग और एक होता है दोस्तों गुलमर्ग, ठीक है, क्या मर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे था, लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तराखंड में बुग्याल और पाइयार के नाम से जानी जाती हैं दोस्तों ये घासें, ठीक। आगे आता, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय हमारी काली काली सतलज नदी और काली नदी के जो बीच में, यानी कि काली नदी, सतलज नदी दोस्तों हमारी ये आई और इसके बीच में, और दोस्तों ये हमारी काली नदी है, तो इसके बीच का जो हिमालय का भाग है इसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। काली तथा तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग आता है दोस्तों, नेपाल हिमालय आता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो चाहिए दोस्तों, मैं कल ये आपको ये वाले प्रादेशिक भाग की दोस्तों वीडियो डाल दूंगा, वो भी मैपिंग के थ्रू वीडियो डाल दूंगा, देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है दोस्तों हिमालय, यानी कि किस, आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को कह देते हैं। चलिए दोस्तों आगे आता है, एडम हेरली तथा तेनजियांग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी दोस्तों, 1953 ईस्वी में ये विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, नंदा देवी चोटी है कुमाऊं हिमालय का भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आरा आराकान योमा कहाँ स्थित है दोस्तों, म्यांमार में स्थित है आराकान योमा, ठीक है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। भारत की दोस्तों, ये भारत की है, भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कुल्लू मनाली घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है दोस्तों, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों नंदा देवी पर्वत, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है दोस्तों साइनोजोइक महाकल्प से हुआ है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, सिक्किम राज्य में स्थित है। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों, आरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है।
इसी सीरीज में क्वेश्चन अगला आता है दोस्तों, आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? क्या कहलाता है दोस्तों? गुरु शिखर कहलाता है। क्या गुरु शिखर कहलाता है दोस्तों? तो दक्षिणी आरावली में अवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों? एक भ्रंश कागार है। ठीक है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। और दोस्तों एक आता है हिमाद्री, हिमाद्री को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, प्रायद्वीप भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं। अन्नाईमुड़ी यानी प्रायद्वीपीय भारत में या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लें तो दोस्तों क्या है? अन्नाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो दोस्तों वो अन्नाईमुड़ी के नाम से जानी जाती है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है दोस्तों। नीलगिरी की जो पहाड़ियां दोस्तों, वहाँ पर ये दोस्तों सम्मिलित हो जाती हैं दोनों। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? यानी भारत का सबसे जो दक्षिण भाग है वो पहाड़ी कौन सी है? कोरडेमम की पहाड़ी दोस्तों भारत की सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। पूर्वी घाट यानी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर दोस्तों महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। कोरडेमम पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं दोस्तों? केरल में अवस्थित हैं। आगे आता है गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात के अंतर्गत स्थित है। इस सीरीज में अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? मेघालय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? अन्नाईमुड़ी। मैंने आपको उससे पहले बता दिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अन्नाईमुड़ी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। इसी सीरीज में आ गया था, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों, खासी, पटकोई तथा आराकान योमा। ठीक, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है तो दोस्तों पार्श्वनाथ सबसे ऊंची चोटी है। अगला आता है दोस्तों धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ठीक है, कहाँ? धूपगढ़ की जो चोटी है दोस्तों सतपुड़ा रेंज में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है इसी सीरीज में, आरावली श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों राजस्थान में। मैंने आपको बता दिया आरावली श्रेणी राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। और दोस्तों ये केवल राजस्थान में नहीं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दोस्तों दिल्ली, ये 4 राज्यों में होती है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दोस्तों दिल्ली। और दिल्ली में इसको रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी हमारे आरावली पर दोस्तों क्या है? हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दोस्तों। ये वीडियो भी मैंने डाल दिया आरावली से रिलेटिव दोस्तों। आरावली से रिलेटिव मैंने बहुत ही डीपली जानकारी इस जो मैंने ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी उस ज्योग्राफी की सीरीज में दे रखा है। प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस सीरीज में आया था दोस्तों नंदा देवी पर, जो नंदा देवी शिखर है स्थित है दोस्तों कहाँ? नंदा देवी शिखर मैंने आपको पहले बता दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों जी, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है, हिमालय की ऊंची यानी कि जो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन आता है दोस्तों आज का 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, केटू के बाद भारत में कौन सी द्वितीय पर्वत श्रृंखला स्थित है? यानी कि जो केटू है, केटू के बाद भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो कंचनजंगा है। ठीक, कौन सी? कंचनजंगा है। बात कर लेते हैं हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 8,848 है। लेकिन नहीं दोस्तों, अब ये बलित पर्वत का दोस्तों, क्योंकि ये बलित पर्वत है दोस्तों, इसमें बलन होता रहता है तो दोस्तों कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई देखने को मिल रही है दोस्तों 8,850 मीटर। ठीक है, कितनी? 8,850 दोस्तों मीटर देखने के लिए मिल रही है। और दोस्तों आप अगर ऐसी डेली जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी